नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पर्सन इन न्यूज़ यानी कि समाचार सुर्खियों में छाए हुए प्रमुख व्यक्तियों के बारे में और एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट यानी कि प्रशासनिक अपॉइंटमेंट से संबंधित मेरे प्रश्न होंगे। इसमें बहुत ही अच्छा वीडियो है दोस्तों। मात्र 30 प्रश्न का सेट है। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और हर प्रश्न का उत्तर की व्याख्या भी मैं इसमें करूंगा, इसलिए शुरू से अंत तक देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करता हूं। पहला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 के विजेता हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आदित्य मेहता, पंकज आडवाणी, अशोक गायकवाड़ और अक्षय सक्सेना। चलिए इसका जवाब देखते हैं दोस्तों। और सही जवाब मिल गया दोस्तों, वो है आदित्य मेहता। दोस्तों, 9 से 10 फरवरी 2020 को पुणे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के आदित्य मेहता विश्व रैंकिंग में 49वें स्थान पर ने पूर्व विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी को हराकर नया खिताब जीता। इस प्रतियोगिता की महिला श्रेणी में मध्य प्रदेश की विद्या पिल्ले द्वारा खिताब जीता गया। हमें ध्यान देना चाहिए कि स्नूकर खेल को बिलियर्ड्स बोर्ड पर खेला जाता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीतने वाली विश्व की प्रथम हॉकी खिलाड़ी हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। रानी रामपाल, ममता खरब, तीसरा है मधु यादव और एस ओमाना कुमारी। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए फटाफट इसका जवाब देखते हैं दोस्तों। और इसका सही जवाब है रानी रामपाल। भारतीय महिला हॉकी टीम कप्तान रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब प्रदान किया गया। वह खिताब पाने वाली दुनिया की पहली हॉकी खिलाड़ी हैं। वर्तमान समय में रानी रामपाल को भारतीय हॉकी की रानी कहा जाता है दोस्तों। ज्ञात रहे कि हाल ही में रानी रामपाल को पद्मश्री पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, खेल से संबंधित था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न, वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी जिसके द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। रोहित शर्मा, बाबर आजम, रॉस टेलर या फाफ डू प्लेसिस। चलिए इसका जवाब देखते हैं। और इसका सही जवाब है रोहित शर्मा। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। रोहित शर्मा ने कटक के बारामती स्टेडियम में श्रीलंकाई बल्लेबाज सनत जयसूर्या का 2442 रन बनाकर पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट के रूप में शामिल की गई शिवांगी स्वरूप, अनुभूति शर्मा, भावना कांत और चौथा है सुरभि अग्रवाल। इसका सही जवाब देखते हैं। और इसका सही दोस्तों शिवांगी स्वरूप। 2 दिसंबर 2019 को सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप भारतीय नौसेना की प्रथम पायलट बनी। मूलतः बिहार से संबंध रखने वाले शिवांगी डॉर्नियर सर्विस लाइन एयरक्राफ्ट उड़ाएंगी। उन्हें इंडियन नेवल एकेडमी एझिमाला में 27 एनओसी कोर्स के हिस्से के रूप में एसएससी पायलट के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता रद्द कार्यवाही से प्रभावित चिन्नामनेनी रमेश किस विधानसभा के सदस्य हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु। सही जवाब देखते हैं इसका। और इसका सही जवाब है दोस्तों तेलंगाना। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तेलंगाना विधानसभा सदस्य चिन्नामनेनी रमेश की नागरिकता रद्द कर दी गई। गृह मंत्रालय के अनुसार नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता के संबंध में फर्जी तरीके से तथ्यों को छुपाने और गलत प्रतिनिधित्व के कारण नागरिकता रद्द की गई। ज्ञात रहे कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 में पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है और धारा 10 में किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने के अधिकार और कार्यवाही वर्णित है मित्रों।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न, वह प्रथम भारतीय संगीतज्ञ जिनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। पंडित जसराज, दूसरा है हरिप्रसाद चौरसिया, तीसरा है अल्लाह रखा और चौथा है दोस्तों जाकिर हुसैन। चलिए इसका जवाब देखते हैं और इसके बारे में समझते हैं इसके उत्तर को। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। और इसका सही जवाब हमें मिल गया है। सही उत्तर है दोस्तों पंडित जसराज। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU ने हाल ही में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एक क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड को भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का नाम दिया है। यह सम्मान पाने वाले पंडित जसराज पहले भारतीय संगीतज्ञ हैं। इस ग्रह की खोज 11 नवंबर 2006 को हुई थी। इस सम्मान के साथ पंडित जसराज मोजार्ट, बीथोवेन और टेनोर लुसियानो पावारोटी जैसे संगीतज्ञों की श्रेणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय संगीतकार बन गए हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले हज्जा अल मंसूरी का संबंध किस देश से है। दोस्तों ऑप्शंस हैं कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा है सऊदी अरब और चौथा है यमन। इसका सही जवाब देखते हैं और सही जवाब मिल गया है दोस्तों, आपके सामने है, हाईलाइटेड है, संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के हज्जा अल मंसूरी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS की यात्रा करने वाले पहले अमीरती और पहले अरब अंतरिक्ष यात्री बन गए। वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में 8 दिन बिताएंगे। अन्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रियों के साथ वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। इससे पूर्व सऊदी अरब के सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज 1985 और सीरिया के मोहम्मद फारिस 1987 में अंतरिक्ष यात्रा कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न आपके सामने, लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर पदोन्नत होने वाली मेजर पोनुंग डोमिंग किस पूर्वोत्तर राज्य की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी हैं। दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर या फिर मिजोरम। चलिए इसके उत्तर को समझते हैं और इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से भारतीय सेना में जाने वाली मेजर पोनुंग डोमिंग अपने प्रदेश से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला सेना अधिकारी बन गई हैं। उन्होंने वर्ष 2014 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में भी हिस्सा लिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नौवें प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न हमारे सामने, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय वायु सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राकेश कुमार भदौरिया, दूसरा है नरेंद्र पाल सिंह, तीसरा है दिनेश अग्रवाल और चौथा है ब्रिज गोपाल यादव। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं और समझते हैं इस प्रश्न को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपके सामने है, पहला नंबर है राकेश कुमार भदौरिया। जी हाँ दोस्तों, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित एयर मार्शल राकेश कुमार भदौरिया को वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। वो एयर चीफ मार्शल BS धनोआ का स्थान लेंगे। धनोआ 30 सितंबर को चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद से रिटायर हो रहे हैं। फिलहाल एयर मार्शल राजेश कुमार सिंह भदौरिया वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं। वो राफेल फाइटर जेट को उड़ाने वाले वायुसेना के पहले पायलट हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न हमारे सामने, वह उच्च स्तरीय समिति अध्यक्ष जिन्हें जम्मू और कश्मीर के 2 संघ शासित प्रदेशों में विभाजन पर संपत्ति और देनदारी वितरण हेतु नियुक्त किया गया। ऑप्शंस, राजीव गोयल, संजय मिश्रा, अक्षय शर्मा और अनुपम भार्गव। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं और उत्तर को समझते हैं। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है संजय मिश्रा। दोस्तों केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर J&K के 2 संघ शासित प्रदेशों के विभाजन की निगरानी के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। 3 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता पूर्व रक्षा सचिव संजय मित्रा करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा समिति के विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर प्रदेशों को संपत्ति और देनदारियों का विवरण किया जाएगा। अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न हमारे सामने,
पाकिस्तान के सिंध में नियुक्त प्रथम हिंदू महिला पुलिस अधिकारी हैं? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया दोस्तों, और ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से सुनते रहिए। पुष्पा कोहली, सुमन पवन बोदानी, मीना सिंह, चौथा है किरण सिंह। चलिए फटाफट इसके उत्तर को देखते हैं और इसके उत्तर को समझते हैं, इसकी व्याख्या को। और इसका सही उत्तर है पुष्पा कोहली। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में पहली बार सिंध पुलिस में पुष्पा कोहली नाम की एक हिंदू महिला को शामिल किया गया है। पुष्पा कोहली को सिंध प्रांत में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात किया गया है। गौरतलब है कि इस साल जनवरी में पाकिस्तान के हिंदू समुदाय की सुमन पन बोदानी को सिविल और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में जज नियुक्त किया गया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की तरफ, ध्यान से सुनते रहिए। 12वां प्रश्न खेल जगत से, टेस्ट क्रिकेट में 50 विकेट लेने का दावा करने वाले सबसे तेज भारतीय विकेट कीपर हैं दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन आपके सामने हैं। महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत, पार्थिव पटेल और चौथा है नमन ओझा। फटाफट इसके जवाब को देखते हैं और इसके उत्तर को समझते हैं दोस्तों। और सही जवाब है ऋषभ पंत। दोस्तों ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 50 विकेट लेने का दावा करने वाले सबसे तेज भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। दिसंबर 2018 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ के लीडे में टेस्ट मैच में विकेट कीपर द्वारा टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक कैच लेने के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की थी दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न आपके सामने खेल जगत से, प्रथम भारतीय महिला जिसने मोटर स्पोर्ट्स में विश्व खिताब जीता। ऑप्शन आपके सामने हैं, ऐश्वर्या पिस्से, M.D. वलसम्मा, तीसरा है गीता जुत्सी और चौथा है हरवंत कौर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उत्तर देखते हैं और इसके उत्तर को समझते हैं दोस्तों। और इसका सही जवाब है ऐश्वर्या पिस्से। दोस्तों हंगरी के वरपालोटा में चैंपियनशिप के फाइनल राउंड के बाद महिला वर्ग में FIM वर्ल्ड कप फेडरेशन इंटरनेशनल डी मोटरसाइकिलिज्म जीतकर मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स में विश्व खिताब का दावा करने वाली ऐश्वर्या पिस्से पहली भारतीय बन गई हैं। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की तरफ। और ये रहा 14वां प्रश्न साहित्य जगत से, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, अनुपम खेर, सुनिधि चौहान, विराट कोहली या संजय राउत। सही जवाब देखते हैं इसका, और इसका सही जवाब है दोस्तों अनुपम खेर। जी हाँ, वयोवृद्ध अभिनेता अनुपम खेर की आत्मकथा लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली को न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास में एक विशेष कार्यक्रम में लॉन्च किया गया दोस्तों। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अनुपम खेर की आत्मकथा जीवन में सीखी गई असफलताओं, अस्वीकारों और सबक और 500 फिल्मों के कैरियर में विस्तृत विवरण है दोस्तों इसमें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न की तरफ। और 15वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों, भारत में हॉक जेट विमान उड़ान भरने वाली प्रथम महिला पायलट हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है, मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ या फिर सरिता चौधरी। फटाफट इसके उत्तर को देखते हैं और इसकी व्याख्या को सुनते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन यानी कि मोहना सिंह इसका सही जवाब है। 31 मई 2019 को भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह हॉक जेट विमान उड़ान भरने वाली प्रथम महिला पायलट बन गई हैं। उसके पास कुल 500 घंटे की घटना मुक्त उड़ान है, जिसमें से 380 घंटे हॉक MK-132 जेट पर है। हमें ध्यान देना चाहिए कि इससे पूर्व फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ फाइटर जेट पर लड़ाकू मिशन को अंजाम देने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट बनी थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न की तरफ। और 16वां प्रश्न हमारे सामने है, भारत में कॉम्बैट मिशन में क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला पायलट हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है फौज से संबंधित। ऑप्शन आपके सामने है, अवनी चतुर्वेदी, दूसरा है भावना कंठ, तीसरा है मोहन सिंह और चौथा है सरिता चौधरी। चलिए इसके उत्तर देखते हैं और इस उत्तर को समझते हैं फ्रेंड्स। और इसका सही उत्तर है भावना कंठ। फ्रेंड्स 23 मई 2019 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ ने फाइटर जेट पर लड़ाकू मिशन को अंजाम देने के लिए भारतीय वायुसेना यानी कि IAF की पहली महिला पायलट बनकर इतिहास रचा। वो भारतीय वायुसेना के महिला लड़ाकू पायलटों के पहले बैच से हैं और 2017 में लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल हुई। हमें ध्यान देना चाहिए कि इससे पूर्व फरवरी 2018 में अवनी चतुर्वेदी प्रथम भारतीय महिला नागरिक बनी, जिन्होंने लड़ाकू जेट विमान MiG-21 की सफलतापूर्वक उड़ान को संचालित किया है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, एक प्रश्न से हमें कई तरह के प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं और नई नई जानकारियां मिल रही हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न हमारे सामने, माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर अधिकतम बार फतेह करने वाली पर्वतारोही का नाम है। आपके सामने है विप्लव वैद्य, कामी रीता, कुंतल करार और फिर चौथा है कैंप चिली। चलिए इसके बारे में समझते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं दोस्तों फटाफट। उत्तर हमारे सामने है और सही जवाब है दूसरा ऑप्शन कामी रीता। दोस्तों यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, कामी रीता का पूरा नाम शेरपा कामी रीता है। 49 वर्षीय नेपाली शेरपा कामी रीता ने 23वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है दोस्तों, जिससे उनका खुद का विश्व रिकॉर्ड टूट गया है। रीता ने 1994 से अपने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई अभियान शुरू किया। वर्ष 2017 में कामी 21वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तीसरे व्यक्ति बने। हमें ध्यान देना चाहिए कि शेरपा शब्द शर यानी कि पूर्व और वा लोक से लिया गया है, जिसका मूल अर्थ है पूर्व के लोग। अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अपने 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न हमारे सामने है, प्रथम भारतीय पहलवान जिन्हें न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में एक विशेष लड़ाई के लिए अमेरिकी कुश्ती संस्था द्वारा आमंत्रित किया गया। ऑप्शन आपके सामने है, अशोक कुमार, दूसरा है सुशील कुमार, तीसरा है बजरंग पुनिया और चौथा है मिथुन चक्रवर्ती। चलिए इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों, और इसका सही उत्तर है दोस्तों बजरंग पुनिया। भारत के बजरंग पुनिया पहले भारतीय पहलवान हैं जिन्हें अमेरिका के न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में एक विशेष लड़ाई के लिए अमेरिका कुश्ती संस्था द्वारा आमंत्रित किया गया था। वह 6 मई 2019 में आयोजित होने वाले टूर्नामेंट के लिए अमेरिकी शासी निकाय द्वारा चयनित पहलवानों में शामिल किए गए। ध्यान देना चाहिए कि बजरंग पुनिया ने वर्तमान में 65 किलोग्राम भार वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 का खिताब अपने नाम किया है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न हमारे सामने, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने हैं, क्रिस गेल, विराट कोहली, बाबर आजम और जॉय रूट। चलिए फटाफट इसका जवाब देखते हैं और सही जवाब है दोस्तों क्रिस गेल। 2 मार्च 2019 को वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले प्रथम बल्लेबाज बनने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। उनके नाम 506 छक्के टेस्ट मैचों में कुल 98, वनडे में 305 और T20 में 103 हो चुके हैं। इस श्रेणी में शाहिद अफरीदी 476 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न हमारे सामने, केरल के अगस्त्यकुडम शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, धन्या सानलके, एकता शर्मा, भूमिका चोपड़ा या फिर सीमा विश्वास। ऑप्शन आपने सुन लिया है। उत्तर इसका फटाफट देखते हैं और इस उत्तर को समझते हैं दोस्तों। और इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन धन्या सानलके। दोस्तों 19 फरवरी 2019 को महिला नौकरशाह धन्या सानलके ने केरल स्थित अगस्त्यकुडम शिखर पर चढ़ाई सफलतापूर्ण पूर्ण की। इसी के साथ वह अगस्त्यकुडम शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बन गई हैं। ध्यान देना चाहिए कि अगस्त्यकुडम शिखर केरल में नैयर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर 1868 मीटर ऊंची पर्वत चोटी है। यह अगस्त्य के भक्तों के लिए हिंदू पुराणों के रूप में एक तीर्थस्थल है और अगस्त्य को तमिल भाषा का जनक माना जाता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अपने 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न हमारे सामने, अनडॉन्टेड सेविंग आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं हामिद अंसारी, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल या फिर तारिक अनवर। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं और इस उत्तर को समझते हैं। और दोस्तों इसका सही जवाब है पी चिदम्बरम। 14 फरवरी 2019 को पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने नई दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा लिखित पुस्तक अनडॉन्टेड सेविंग आइडिया ऑफ इंडिया का विमोचन किया। यह पुस्तक देश में भय के माहौल और संवैधानिक मूल्य के खतरे पर प्रकाश डालती है। अच्छा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं अपने 22वें प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न हमारे सामने, प्रथम एशियाई महिला खिलाड़ी जिसने 100 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड स्थापित किया। अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने हैं, सना मीर, मिताली राज, बिस्मा
मारूफ और चौथा है झूलन गोस्वामी। उत्तर देखते हैं इसका और समझते हैं। और इसका सही जवाब है सना मीर। दोस्तों, पाकिस्तान की पूर्व महिला क्रिकेट टीम कप्तान सना मीर 100 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर बनी। उन्हें यह उपलब्धि कराची में वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रहे टी20 खेल के दौरान प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त सना टी20 इंटरनेशनल का शतक पूरा करने वाली छठी महिला क्रिकेटर हैं, जबकि इस सूची में वेस्टइंडीज के डिएंड्रा डॉटिन कुल 109 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के साथ शीर्ष पर हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अपने 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न हमारे सामने, वह प्रथम हिंदू महिला जिसे पाकिस्तान सरकार द्वारा सिविल जज पद पर नियुक्त किया गया था। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इसके उत्तर को। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कल्पना सिंह, सुमन कुमारी, किरण कुमारी या फिर सीमा सिंह। और इसका सही जवाब है सुमन कुमारी। 20 जनवरी 2019 को न्यायिक अधिकारियों को शामिल करने के लिए एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सुमन कुमारी पाकिस्तान में सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहला हिंदू महिला बनी। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि 2 जुलाई 2018 को हरमीत सिंह पाकिस्तान में एक समाचार चैनल द्वारा एक एंकर के रूप में काम करने वाले प्रथम सिख नागरिक बने थे। बढ़िया प्रश्न। आगे बढ़ते हैं अपने 24वें प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न हमारे सामने, लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ ईयर अवार्ड में नामांकित होने वाले प्रथम भारतीय एथलीट हैं विनेश फोगट, हिमा दास, साक्षी मलिक या अश्वनी पोनप्पा। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं और इसके उत्तर को समझते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर है, यानी कि विनेश फोगट। दोस्तों, 20 जनवरी 2019 को भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगट प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड में नामांकन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी। उन्हें लंबी चोट से जूझने के बाद गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स और जकार्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए नामांकित किया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2000 में लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड फाउंडेशन द्वारा की गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न खेल जगत से। आगे बढ़ते हैं अपने 25वें प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न आपके सामने, वह उच्च स्तरीय समिति जिसे जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 के पुनः निरीक्षण हेतु गठित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, उमेश सिन्हा, अरुण माधव ढलवे, सोपान महाड़ू या फिर सतीश हेमचंद्र। फटाफट इसका उत्तर देखते हैं और समझते हैं उस उत्तर को। और इसका सही उत्तर है दोस्तों उमेश सिन्हा। दोस्तों, 16 जनवरी 2018 को उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने केंद्र सरकार को जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति की सिफारिशों में राजनीतिक दल चुनाव के पहले चरण में मतदान समाप्त होने से कम 72 घंटे पहले अपना घोषणा पत्र जारी करें। हमें ध्यान देना चाहिए कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 जनमत सर्वेक्षण के समापन के लिए निर्धारित घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगाती है। अब देखिए दोस्तों, एक ही प्रश्न से हमें कई तरह के प्रश्नों के उत्तर मिल जा रहे हैं, तरह तरह की नई नई जानकारियां मिल जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 26वें प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न हमारे सामने, वह उच्च स्तरीय समिति अध्यक्ष जिन्हें जीएसटी राजस्व में कमी का सामना करने के लिए गठित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सुशील मोदी, गुरुवर दिवाकर, जगजीवन राम बिरधा और चौथा है विनोद गोयल। इसका उत्तर देखते हैं और समझते हैं इसके उत्तर को। और इसका सही जवाब है सुशील मोदी। दोस्तों, 14 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने बिहार के मुख्यमंत्री सुशील मोदी को जीएसटी रोल आउट के बाद राज्यों द्वारा होने वाले राजस्व कमी को देखने के लिए 7 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह समिति अर्थशास्त्र और सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करके डेटा विश्लेषण करेगी और राजस्व वृद्धि के लिए, विशेष रूप से उच्च राजस्व की कमी से जूझ रहे राज्यों के लिए सुधार के लिए उपयुक्त उपाय या नीति हस्तक्षेप का सुझाव देगी। दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। 26वां प्रश्न खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं अपने 27वें प्रश्न की तरफ। ध्यान से सुनते रहिए दोस्तों। 27वां प्रश्न दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा असम समझौते के खंड 6 के क्रियान्वयन हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। फटाफट इसका
उत्तर देखते हैं और इसके उत्तर को समझते हैं दोस्तों। और इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रधानमंत्री। जी हाँ, 4 जनवरी 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम समझौते के खंड 6 के क्रियान्वयन के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी। यह समिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित की गई दोस्तों, जिसका मुख्य उद्देश्य क्लॉज को लागू करने के लिए 1985 से कार्रवाई की प्रभावशीलता की जांच करना है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि असम समझौते के खंड 6 के तहत 24 मार्च 1971 तक के अप्रवासी को भारत की नागरिकों के रूप में सभी अधिकार मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अपने 28वें प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न हमारे सामने, वह मुख्यमंत्री जिसे वर्ष 2017 के प्रतिष्ठित स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन हैं आपके सामने, ममता बनर्जी, एन चंद्रबाबू नायडू, मनोहर खट्टर या फिर विजय रूपानी। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं और इसका सही उत्तर है दोस्तों ममता बनर्जी। जी हाँ, 21 दिसंबर 2018 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वर्ष 2017 के प्रतिष्ठित स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार पश्चिमी बंगाल के समग्र विकास में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रदान किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की कन्याश्री योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनिसेफ द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। स्कोच ग्रुप के वर्ष 1997 में स्थापित एक थिंक टैंक है जो समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश में सामाजिक आर्थिक मुद्दों से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 29वें प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न हमारे सामने, वह भारतीय एथलीट जिसने 24 घंटे की स्टेडियम रन में 176.8 किलोमीटर की दूरी तय कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अपूर्वा चौधरी, मीनल कोटक, अर्पणा गुप्ता या फिर शीतल राठौर। चलिए फटाफट इसका उत्तर देखते हैं और दोस्तों इसका सही जवाब है अपूर्वा चौधरी। जी हाँ, 19 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर के 28 वर्षीय अल्ट्रा रनर अपूर्वा चौधरी ने भारत की एथलेटिक्स फेडरेशन के तहत दिल्ली में आयोजित महिला स्पर्धा की 24 घंटे की श्रेणी में 176.8 किलोमीटर की दूरी तय करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों 175.4 किलोमीटर का पिछला रिकॉर्ड मीनाल कोटक द्वारा निर्धारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ दोस्तों। और दोस्तों हम अंतिम प्रश्न की तरफ आ गए हैं। उम्मीद करता हूं अभी तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सभी प्रश्नों के उत्तर। चलिए अंतिम प्रश्न में ध्यान दीजिए। भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG के रूप में नियुक्त किया गया है माधवी दीवान, मीनाक्षी अरोड़ा, इंदिरा जयसिंह या फिर पिंकी आनंद। फटाफट इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों और इसका सही जवाब है दोस्तों माधवी दीवान। दोस्तों माधवी दीवान पेशे से एक वकील हैं और इनका पूरा नाम है माधवी गोराडिया दीवान। 18 दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार ने भारत सरकार में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी कि ASG के रूप में वकील माधवी गोराडिया दीवान को नियुक्त किया है। वह 30 जून 2020 तक ASG के रूप में भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगी। हमें ध्यान देना चाहिए कि 11 अक्टूबर 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तुषार मेहता को भारत के नए सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया था दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। जीके बज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप लोग जब लाइक करते हैं मेरे चैनल को, शेयर करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, देखते हैं तो मेरी भी हिम्मत बढ़ती है दोस्तों। अंत में बस फिर से यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो का फ़ायदा उठाएं दोस्तों। जय भारत।